करने जा रहे हैं हमारे राहु पर्वत पे बनने वाले लकी ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं हाथ की रेखाओं की स्थितियां। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से हमारी एक जीवन रेखा निकलती है, ठीक है। यहाँ से हमारी मस्तिष्क रेखा निकलती है जिसे हम हेडलाइन कहते हैं। यहाँ से हमारी हॉटलाइन निकलती है जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा, ठीक है। और यहाँ से आपको एक जाएगी फिट लाइन, आपकी भाग्य रेखा, ठीक है। और यहीं से एक रेखा निकलती है सूर्य रेखा और एक रेखा निकलती है बुध रेखा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे अमूमन किसी के भी हाथ में कि लाइफ लाइन नजर आएगी, हेड लाइन नजर आएगी, हॉट लाइन नजर आएगी, इसके अलावा फिट लाइन आपको नजर आएगी। ये दोनों जो रेखाएं हैं सूर्य की रेखा और बुध की रेखा, ये अमूमन बहुत ही कम नजर आती है। लेकिन बुध की रेखा तो फिर भी आपको बहुत सारे ऐसे लकी लोग हैं जिनके हाथों में नजर आ जाएगी, जिनके बारे में अभी मैं बात करने जा रहा हूँ। लेकिन सूर्य की रेखा इतनी लंबी आपको कभी नजर नहीं आती है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि क्या होगा आगे। तो चलिए फिर से इसे हम वापस लेते हैं और फिर से इसे हम ड्रॉ करेंगे। और इस बार जो ड्रॉ करेंगे वो इस प्रकार से होगी, जो आप देख रहे हैं। एक जीवन रेखा हो गई, यहाँ से एक हमारी मस्तिष्क रेखा हो गई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हमारी एक हृदय रेखा हो गई। यहाँ से जब बुध रेखा निकले, ठीक है, बुध रेखा निकल के ऊपर तक जाए, ठीक है। यहाँ पर जो बीच का स्पेस है, ये जो बीच की स्थितियां बन रही है, इसे हम लकी ट्रायंगल कहते हैं राहु का। जब ये राहु की लकी ट्रायंगल आपके हाथ पे बनती है तो इसका क्या प्रभाव होता है दोस्तों? इसका बहुत ही गुड प्रभाव है। इसके असली जो रियल प्रभाव है उसको जानने के लिए आपको इसे बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा कि ये कब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 7 मुख्य ग्रह हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 7 मुख्य ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। ये 9 ग्रह हम बोलते हैं सबको, लेकिन वास्तविकता में मुख्य 7 ग्रह ही होते हैं, दोनों छाया ग्रह होते हैं। तो दोनों मिला के हम 9 ग्रह बोलते हैं। लेकिन इन दोनों का प्रभाव जो है ना व्यक्ति पर बस छाया की तरह ही होता है। इनका प्रभाव व्यक्ति पे पूर्ण रूप से जैसे इनका प्रभाव होता है वैसे नहीं होता है। इनका प्रभाव छाया की तरह होता है। लेकिन छाया की तरह होने के बाद भी अगर आपके कुछ मुख्य ग्रह हो जिनसे आपके राहु की दोस्ती है या राहु से वो सामान्य स्थिति में उनके संबंध है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति पैदा कर देते हैं। अब मान लो कि ये आपके यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है और आपकी स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? उस अवस्था में आपके मंगल जो आपका है वो अच्छी अवस्था में होगा, इसके अलावा शनि आपकी अच्छी अवस्था में होगा, इसके अलावा चंद्र आपकी अच्छी अवस्था में होगा। जब ये तीनों अगर अच्छी अवस्था में होंगे तो इस ट्रायंगल का व्यक्ति को फल नहीं मिलता है। इसका फल, जो सबसे ज़्यादा लकी जो फल आपने मिला है वो तब मिलता है जब आपके मंगल के दोनों की स्थिति, शनि की स्थिति और चंद्र की स्थिति बहुत ही ज़्यादा वीक हो। क्योंकि जब जैसे ही एक खास ग्रह वीक हो जाते हैं, आपका जो यहाँ का राहु क्षेत्र का जो लकी ट्रायंगल है ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर का जो गुणसूत्र है वो इस तरीके से मिलान किया हुआ है कि ये कुछ खास प्रकार के ग्रहों की स्थिति एक्टिवेट होने की अवस्था में ये अपना कार्य नहीं कर पाता है। जब कुछ खास ग्रह के कुछ खास कार्य डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वे काम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ देखने के लिए रह जाते हैं, उस अवस्था में अपने आप जनरेट होकर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। और इसका प्रभाव जो है ना वो बहुत ही विलक्षण प्रभाव है। क्योंकि राहु, जैसा कि आप जानते हैं, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि हमेशा बुरा प्रभाव देता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। राहु की स्थितियाँ मेरे बहुत सारे वीडियो में आप सुनेंगे ये बात कि राहु की स्थितियां ज़्यादातर आपके लिए पक्ष में होती है, बशर्ते ग्रहों की गणना उस अनुसार आपके हथेली की चल रही हो, ठीक हो। हम उस अनुसार देख लेते हैं कि ग्रहों की क्या गणना है, तो राहु आपको क्या प्रभाव देगा। राहु का सबसे जो बड़ा प्रभाव है वो ये प्रभाव है कि यहाँ पे क्रॉस हो, तिल हो, वर्ग हो, कुछ भी हो ना अगर ट्रायंगल के अंदर में, तो ये आपके लिए लकी ही लकी है। किसी भी अवस्था में आपको पता भी नहीं चलेगा, एकाएक आपको धन की बरसात करा देगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपको पता चलेगा कि मैं गर्त में जा रहा हूँ, बस अब खत्म होने वाला हूँ। उस समय एकाएक आपको कहीं से इतना प्रचुर मात्रा में आपको धन देगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे हो गया। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि व्यक्ति को डूबते डूबते खींच लेना ऊपर की तरफ, ये इसमें अच्छी इसकी खासियत है। इसके अलावा मान लो यहाँ से अगर कोई फिट लाइन निकल रही है और यहाँ से निकल के आगे की तरफ जा रही है, तो इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में राहु के पहले क्षेत्र की ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। ये हो गई दूसरे क्षेत्र की, ये हो गई पहले क्षेत्र की ट्रायंगल बनेगी। ये और भी ज़्यादा
ये और भी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है। ऐसी स्थिति में आपको शनि का भी उतना ही ज़्यादा प्रभाव मिलता है। किस अवस्था में? जब राहु की महादशा खत्म हो जाती है, महादशा का उसका जो अच्छा से अच्छा पॉजिटिव फल है वो आप प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद शनि आपको अच्छे दिन देना शुरू कर देती है। इसमें आपको एडवांटेज इसका मिल जाता है, क्योंकि जब भी आपको राहु की दशा आएगी और आपके लिए अच्छा होगा तो ये कम से कम 12 साल तक आपके साथ रहेगी। ठीक है, 12 साल का इसका पीरियड। अगर एक बार इसने अच्छा देना शुरू किया तो मिनिमम 12 ईयर्स ये आपको सपोर्ट करेगी। जैसे ही ये सपोर्ट करना बंद करेगी, सारे ग्रह आप पे आक्रमण करेंगे। उस समय अगर ये लाइन आपकी फेट लाइन ऊपर की तरफ है शनि की तरफ, उस समय शनि की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और चंद्रमा उस समय सामान्य हो जाएगी। ऐसी अवस्था में आपको आगे भी कंटिन्यूअस 7.5 साल का और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जिस समय में आप और भी ज्यादा अपनी उन्नति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस कारण से ये और महत्वपूर्ण हो जाता है और इसे हम लकी ट्रायंगल करते हैं। इसमें और भी ज़्यादा खूबियाँ अगर आ जाए, इसमें और भी ज़्यादा इस समय आप कुछ अपने उन्नति के लिए कुछ कर पाए, प्रोग्रेस के लिए कुछ कर पाए, उस स्थिति के लिए आपके गुरु की स्थिति को देखना अनिवार्य है। गुरु की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अगर अच्छी है और ये ट्रायंगल है तो बस सोने पे सुहागा। ऐसे व्यक्ति को दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है। जो वो चाहता है वो प्राप्त करके ही रहेगा। 1 2 3 आप इसे लिख के रख लो 100%। मान लो अब किसी की बुध की रेखा है, कटी है, यहाँ से कटी है, यहाँ से कटी है, क्या होगा? उसे लगभग 2 से 3 ऐसे चांस मिलेंगे जिस समय वो भटक सकता है। आप अगर खुद की बुद्धि से नहीं चलोगे, मतलब एक कटिंग है ना, मतलब व्यक्ति दूसरे के चक्कर में आ गया और इसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। अगर ये ना कटी हो तो समझ लो कि वारे नहीं आ रहे हैं। अगर कटी हो तो बस खुद पे विश्वास करो, दूसरे पे ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बस यही इसका महारहस्य है, यही इसका रहस्य है। अगर कभी भी यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल की स्थिति बन जाए, एकदम श्योर हो जाओ कि मिलना ही मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आजमाया हुआ है। ठीक है, तो यही इसका प्रभाव होता है और यही इसका महाप्रभाव होता है, जिसमें व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली बार कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।